अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो JKS न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपका मेज़बान करामतुल्लाह। मैं इस टाइम मौजूद हूं सब डिवीज़न दरमाड़ी हेडक्वार्टर पे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट मोहम्मद रफ़ीक दरमाड़ी से। जनाब, सबसे पहले JKS न्यूज़ में खैर मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया करामत जी आपका। आप हमेशा हमारी आवाज़ उठाते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं। और आज जो बात करने का जो मुद्दा हमारा है वो ये है कि यहाँ अंस में हमारे यहाँ एक प्रोजेक्ट का काम शुरू करना था। कई साल हो गए इसको। मैं उस वक़्त बिल्कुल छोटा था और स्कूल जाता था तो यहाँ सर्वे शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक उस पर कोई पेशरफत नहीं है। सर्वे वाली टीम आती हैं चले जाती हैं और कुछ और हैं वो पानी वगैरह नापते हैं, वो भी यहाँ बैठते हैं, कभी कभी आते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो हमारा ये काम है ये ठप पड़ा हुआ है कई सालों से। तो इस मसले पे ये एक लेटर निकाला है DC रियासी ने 25/8/2020 को। जी उन्होंने जगह के लिए STM दरमाड़ी को लिखा था कि जगह ऑक्यूपाइड करनी है और इसके लिए उन्होंने डायरेक्शन दी थी। जी लेकिन 2020 के बाद आज 1 साल हो चुका है, जी लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं और कोई काम शुरू नहीं हुआ है। जी इंतज़ामिया की तवज्जो मैं इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी करके अगर आप हमारी बात सुन सकते हो, कोई मसला हल कर सकते हो, तो कम से कम इस तरफ तवज्जो दी जाए। वैसे तो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं कि जम्मू कश्मीर में बड़ी तरक्की करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है जी और इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये प्रोजेक्ट है जो हमारा प्रोजेक्ट, ये अनस फेज़ सेकंड है HP, और ये 23 मेगावाट का है। अगर ये बन जाए इससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है, गवर्नमेंट को इससे रेवेन्यू आएगा और यहाँ की पब्लिक जो है अनएम्प्लॉयड यूथ जो है उनको रोज़गार मिलेगा। जी तो रोज़गार इन्हीं चीज़ों से आता है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि ये प्रोजेक्ट का काम आपका जल्दी कहने से का जल्दी। मकसद है कि जो यंग यूथ है उनको यहाँ बेनिफिट मिल सकता है। इससे अनएम्प्लॉयड किसी हद तक कम होगी यहाँ की मकामी लोगों की। और इस पे डिप्टी कमिश्नर रियासी डिवकॉम, जो हमारे डिवकॉम यहाँ 2-4 दिन पहले भी आए थे, और मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट का जो भी ऑफिसर हमारी बात सुन रहा है यहाँ पे, उसको चाहिए कि वो फौरी तौर पे इस पे एक कार्रवाई शुरू करे, जी जी ताकि हमारे काम जो है ये हो सके इस प्रोजेक्ट के बारे में, और यहाँ पे इस पे जल्दी से जल्दी रफ़ीक काम हो जी, सके। मेरा आपसे ये सवाल रहेगा, क्या यहाँ पे तो जो जैसे हमारे BDC और DDC चेयरमैन, जो BDC चेयरमैन हैं, क्या वो यहाँ पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं? BDC और DDC और जो हमारे सरपंच हैं, जी मुझे नहीं लगता कि ये कोई काम करने की कोई इनकी नीयत है। DDC जो हमारे हैं, जिस भी एरिया के DDC हैं, वो जो फंड्स थोड़ा बहुत गवर्नमेंट देती है वो बस उसी में बिजी हो जाते हैं कि हमने ये काम करना, और ज़्यादातर वो आराम में गुजार रहे हैं। तो अगर उनको काम करने की नीयत है, उनको चाहिए कि यहाँ पे आएँ, इन लोगों के मसले हल करें और गवर्नमेंट को खींचें। कई चीज़ें गवर्नमेंट से छूट जाती हैं, किसी को याद नहीं रहता, कई चीज़ें ऐसी भी हैं, और किसी ऑफिसर को पकड़ें, उनको लाएं मौके पे, यहाँ काम करवाएं। अब गवर्नर को यहाँ पे लाओ, और उनके किसी एडवाइज़र को लाओ, किसी सेक्रेटरी को लाओ, या हमारे जो ये इसके पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं उनको लाओ, लेकिन वो तो अपने मस्त हैं। पब्लिक जो है वो सफ़र तो वो करती है। धरमाड़ी में तो नहीं देखते हैं, कहाँ रहते हैं वो? इसका तो मुझे जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बारी वोट लेने के लिए वो यहाँ पे दिखते हैं, गांव गांव जाते हैं, घर घर जाते हैं। आज कहाँ हैं वो? इसका तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन पिछले कई महीनों से मैंने भी नहीं देखा DDC साहब को, और ना ही यहाँ पे हमने VDC की कोई कारकर्दगी देखी उतनी अच्छी जितनी होनी चाहिए थी। VDC भी एक ब्लॉक का जो है बड़ा नुमाइंदा होता है, और उसको भी चाहिए कि वो अपने लेटर लिखे, चिट्ठियाँ लिखे ऑफिसरों को कि भाई यहाँ पे आके काम करो, यहाँ काम शुरू करवाओ। वो PDD जो है उनको लिख सकता है चिट्ठी, लेकिन कोई पता नहीं वो कहाँ पे हैं। DDC जो है, अगर वो खुद नहीं कर सकते, कम से कम वो अपने डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन से बात करें, और ये करनी चाहिए, और DC से बात करनी चाहिए। अभी आप क्या संदेशा देंगे हमारे LG मनोज सिन्हा साहब, जो गवर्नर साहब हैं, उनको मैं कैसे ये देखेंगे? चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सके हमारे दरमाड़ी में जो अनस प्रोजेक्ट का काम है ये शुरू करवाया जाए, यहाँ जिससे हमारे नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, आपकी जो गवर्नमेंट है इसको रेवेन्यू जाएगा, और यहाँ के बिजली की जो समस्या है वो काफ़ी हद तक कम होगी। रफीक जी, ये ऐसे भी देखने को यहाँ मिल रहा है कि जो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, ये बैकवर्ड एरिया है। हाँ, इसको कैसे देखते हैं?
ये बैकवर्ड एरिया है और ये इतना बैकवर्ड एरिया है कि यहाँ पे लोग जो हैं वो एहसास कमतरी का शिकार है। जी। इन लोगों को बाहर निकलने नहीं दिया जाता। इनको ये पता नहीं कि हमने काम कैसे करवाने हैं, क्या करवाना है। वो ज़्यादा से ज़्यादा सरपंच के पास जाएंगे या किसी डीडीसी को उस पास जाएंगे या किसी बीडीसी के पास, लेकिन इनको काम करवाने का कोई पता नहीं बेचारों को। गरीब लोग हैं। रफ़ीक जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा कि आपने डेवलपमेंट के बारे अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या कोई अवेयरनेस कोई डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी कैंप आज तक लगा पंचायत के अंदर? यहाँ पिछले कई साल पहले यहाँ पे कैंप लगते थे, तो उसके बाद यहाँ मतलब 15 अगस्त के बाद जब से हमारा जो दफ़ा 370 टूट गया है, उसके बाद यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं है। टोटल डेवलपमेंट हमारी जो है ठप है। लोगों को क्या अवेयरनेस होगी इसके बारे में जब कैंप ही नहीं लगे? लोगों को कोई अवेयरनेस नहीं है। यहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन जो है मतलब का ऑफिसर जो है वो इस तरफ तवज्जो नहीं देते। और धरमाड़ी में हेड क्वार्टर है, यहाँ पे बहुत सारे ऑफिस हैं, यहाँ मुलाजिम भी नहीं बैठते हैं। अवेयरनेस कौन देगा? मैं कितना अवेयरनेस दे सकता हूँ किसी को? क्योंकि हमारे पास भी कुछ ऐसे सिस्टम होने चाहिए कि हम अवेयर कर सकें किसी को। जो है डिपार्टमेंट की तरफ से अवेयर कैंप होने चाहिए या लोगों को बताने चाहिए क्या क्या स्कीमें आई हैं और ये स्कीमें कैसे आप लोगों तक इम्प्लीमेंट कैसे होंगी, कैसे पहुँचेंगी, आपको स्कीमों का फ़ायदा कैसे लेना है, ये एक अवेयरनेस होनी चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। एक मेरा आपसे आप आखिरी सवाल है कि आज धरमाड़ी के अंदर हम अगर हम बात करें लाइट के बारे में, आज जुमा भी था, है ना, बड़ी दिक्कत आई, इसको आप कैसे देखते हैं? लाइट का मसला ये है कि लाइट जो है वो यहाँ पे शट डाउन है सुबह से, बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी ऑर्डर के शट डाउन कर दिया जाता है। जब मर्ज़ी चाहे चला देते हैं, मर्ज़ी करे तो बंद कर देते हैं। आज तो होनी चाहिए, आज जुमा था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे नुमाइंदे जो हैं वो बिल्कुल नहीं बोलते कि लाइट नहीं है, पानी नहीं है या कोई चीज़ है, कोई समस्या है पब्लिक की, उस पर उनकी तवज्जो ही नहीं है कि कोई मसला हल करें, यहाँ पे बात करें। या जब कोई यहाँ बैठेगा नहीं तो वो बात कहाँ से करेगा? तो यही प्रॉब्लम है और इसको फौरी तौर पे देखना चाहिए। हमारे एसडीएम साहब हैं, इनको भी देखना चाहिए। डीसी साहब जो बड़े अच्छे आदमी हैं, उनको भी इस पर गौर करना चाहिए। तो इस इलाका की बैकवर्ड जो है, जो गुर्बत है, इसके खात्मे के लिए कुछ मंसूबे तैयार करने चाहिए। बस मेरी ये गुजारिश है डीसी साहब से कि वो हमारे प्रोजेक्ट का काम भी शुरू करवाएं, बाकी चीज़ों को भी देखें। और उसके अलावा हमारे जो रोड हैं, रोड हमारा मोहर का एक रोड है जो ग्रिफ के अंडर है, 20 सालों से चल रहा है। बड़े बड़े खड्डे हैं, जो आदमी उसमें एक बार चला जाता है गाड़ी लेके तो वो तौबा पड़ता है कि मैं दोबारा इधर नहीं आऊँगा। तो कम से कम इस पर अगर डीसी भी चलता है, इस पर एसडीएम भी चलता है और इस पर बड़े बड़े ऑफिसर हैं, लेकिन वो चलते हैं, वो ये नहीं कहते कि डिपार्टमेंट को भाई आप क्या काम कर रहे हो, ये खड्डे क्यों डाल के रखें, कम से कम इनको तो प्लान कर दो, थोड़ा सा सीधा कर दो। बड़े बड़े नाले जैसे दरिया का नाला है, ऐसे हमारे मोहर का रोड बना हुआ है जो क्रूड से मोहर तक जाता है, तो उस पर गौर करनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ आधार कार्ड का सेंटर नहीं है। आधार कार्ड की बड़ी समस्या है, लोगों को दूर दूर जाना पड़ता है। कोई आधार कार्ड का कैंप लगाना चाहिए। यहाँ पे आयुष्मान का कैंप जो है वो यहाँ लगना चाहिए। सेंटर प्लेस है ये धरमाड़ी, हमारा हेडक्वार्टर जो है सेंटर प्लेस है, इस पर आयुष्मान और आधार कार्ड के कैंप लगने चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिपार्टमेंट की तरफ से की जाती हैं, वो नहीं है, तो इनको इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, काम करने चाहिए। जो थुरू का रोड है, इसकी कंडीशन देखिए आप, कितना बुरा हाल है इसका। थुरू धरमाड़ी टू पटियाँ चलाद का रोड है, कितना बुरा हाल है। ये लोग क्या समझ के रखा है, डिपार्टमेंट ने क्या समझा है? डिपार्टमेंट को तो छोड़ो, हमारे नुमाइंदों ने क्या समझा है? वो क्या कर रहे हैं, वो क्या जवाब देंगे कल पब्लिक को? ये बड़ी एक दुख की बात है कि हमारे लीडर भी नहीं बोलते। डिपार्टमेंट तो सोया हुआ है लेकिन लीडर भी सो गए हैं। इसलिए फौरी तौर पे कोई कार्रवाई होनी चाहिए। डीसी साहब से ये गुजारिश है खासकर। शुक्रिया रफ़ीक साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे मोहम्मद रफ़ीक धरमाड़ी से। इनका ये सवाल है डीडीसी और बीडीसी चेयरमैन से कि वो कहाँ पे हैं, लोगों की हित की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। युवा जो है वो बेरोज़गार है, तो इनने प्रोजेक्ट की बात की, तो प्रोजेक्ट काफ़ी सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है, खाली सर्वे वगैरह हुआ है, उसके बाद कोई भी यहाँ की तरफ तवज्जो नहीं दी गई है। तो अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस पर क्या कार्रवाई होती है। आप देखते रहें JKS न्यूज़ नेटवर्क और मुझे दें इजाज़त। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।